लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एवं पत्रकारिता 4 स्तंभ होते हैं। इनमें कार्यपालिका भी एक स्तंभ है। सरकार के कई विभाग होते हैं। इसमें एक विभाग पुलिस विभाग है। पुलिस विभाग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, समाज में शांति व्यवस्था कायम करने, समाज में हो रहे हर प्रकार के अपराध को रोकने, अपराधी को पकड़कर कानून के हवाले करना, समाज को भयमुक्त माहौल देना आदि बहुत से कार्य पुलिस के द्वारा होते हैं। नगर पंचायत काट एक मशहूर नगर पंचायत है। यह काट विधानसभा भी है। काट बैंडेज गाज के नाम से भी मशहूर है। रेडीमेड गारमेंट से भी मशहूर है। नगर काट का थाना भी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। IGRS के निस्तारण जन सुनवाई में प्रदेश में नंबर 1 पिछले कुछ वर्षों से रहा है। देश में 7वां स्थान है। थाने के परिक्षेत्र में आने वाले सभी नागरिकों के लिए भी और थाना काट की पुलिस के लिए भी सम्मान और गौरव की बात है। पिछले 3 महीनों से एक IPS अधिकारी की पहली नियुक्ति थाना काट में हुई। महाकाल की नगरी उज्जैन निवासी ऋषभ रोनुवाल एक IPS अधिकारी है। ऋषभ जी सादा मिजाज, अच्छे अखलाक वाले अधिकारी हैं। 28 मई 2024 को ऋषभ रोनुवाल जी का विदाई समारोह थाना काट के प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह एवं इंस्पेक्टर क्राइम जयदेव यादव जी ने धूमधाम से मनाया, जिसमें CO कुलदीप गुप्ता और थाना काट का समस्त पुलिस स्टाफ, छजलैट पुलिस काट के सम्मानित पत्रकार और बैडमिंटन खिलाड़ी शामिल रहे। देखिए एक रिपोर्ट शब्बीर मोमिन के साथ काट से न्यूज दर्पण के लिए। तो खुशी इस बात की है कि सर का साथ में मिला, हमारा हम सबका सौभाग्य रहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिछोड़ने का फल भी बड़ा अपने आप में कष्टप्रद होता है। तो इस अवसर पर क्योंकि माइक है, बिजली का आइटम है, तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैं यहाँ के गणमान्य नागरिक श्री भावेश जी को आमंत्रित करूंगा कि कृपया माइक संभालें और आगे का कार्यक्रम बहुत कुछ सीखा, आपकी कर्मठता देखी कि दोपहरी है कि आराम कर लें, लेकिन आराम भी नहीं किया और अपने उस कार्य को पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ आपने सीखने का प्रयास किया और सीखा भी। हमारे अनुभवी पुलिस क्षेत्र अधिकारी कुलदीप कुमार गुप्ता जी और प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र कुमार सिंह जी, आप शायद जीवन में नहीं भूल पाएंगे जैसा उन्होंने कहा कि आपका पहला थाना है और इस थाने के बाद आप प्रभारी निरीक्षक नहीं बन पाएंगे, तो आप दूर तक अपने पद की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये जीवन में कि आपको इतना अच्छा थाना मिला, आपके अनुभव भी होंगे काट थाने के। आपको ऐसे प्रभारी मिले कि उन्होंने 3 साल लखनऊ में बिताए, अपने उस हुनर को आपके साथ साझा किया। आपने बहुत कुछ सीखा होगा यहाँ और उसी सीखने के साथ, उसी अनुभव के साथ आप अपनी जब मेरी पोस्टिंग है जब मेरी पोस्टिंग है 16 मार्च को हुई, जब मैं आया तो मेरी SP साहब से मुलाकात हुई। SP साहब के साथ में कई क्षण ऐसे लोगों के गुजरे जिनको शायद कोई भूल नहीं सकते। मेरे खुद के 10 साल के करीब सर 5वें IPS है जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। सर की 2 बातें मुझे बड़ा अच्छी लगी। सर अभी विभाग में नए भी हैं, भी हैं। एक तो सर की लिस्टिंग पावर, सर अच्छे ऑफिसर्स की एक ड्यूटी होती है कि उसको नक्शा लिस्ट करना। जो व्यक्ति है खासकर जनता के साथ साथ पुलिस पर्सन की भी बात को सुनना सकता है, क्योंकि सर आज आगे चल के आपको कप्तान बनना है, इस तक पहुंचेंगे, आपको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार की बहुत गौरवशाली परंपरा है। तो उसमें हर बड़े पुलिस अधिकारी का काम है कि जनता के साथ साथ पुलिस की भी पीड़ा को समझे। तो मैंने महसूस किया कि यहाँ थाना काट के कई मीडिया के भाई लोग, उपस्थित हमारे थाने के समस्त अधिकारी और परिवार तुल्य कर्मचारीगण, मैं काफी समय से थाना इंचार्ज के रूप में भी विभिन्न जगहों पर रहा हूँ।
लेकिन ये पहला अवसर था मेरे कार्मिक जीवन का कि एक इतने बड़े अधिकारी जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं उनके साथ रहने का सुअवसर यहाँ थाना कांट में प्राप्त हुआ। शुरू में जब पता चला कि यहाँ पर IPS अधिकारी हैं वो आ रहे हैं और 3 महीने का कार्यकाल यहाँ रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि मन में तरह तरह की उलझनें भी होती हैं और तरह तरह के जो अनुभव नहीं था कभी इस तरह से साथ रहने का। फिर एक ही थाना परिसर में, एक ही परिसर में परिवार की तरह रहना इतने बड़े अधिकारी के साथ थोड़ा असहज स्थिति तो उत्पन्न करता ही है एज ए SHO। लेकिन जब सर आए यहाँ पर और सर के साथ जब रहने का अवसर जो है प्राप्त हुआ, काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं आपको बिल्कुल बेहिचक तरीके से ये कह सकता हूँ कि मुझे ना तो सर के आने के पहले दिन और ना आज जब सर जा रहे हैं कभी भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि सर आज हमसे पहली बार मिले हैं और इतने बड़े अधिकारी हैं। ये आपके सहज और सरल व्यक्तित्व की पहचान है और आपके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने आपको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं और जो कि उज्जैन महानगरी के निकटस्थ स्थान के आप रहने वाले हैं, तो ऐसे संस्कार युक्त अधिकारी हमको परिवार स्वरूप मिले, ये मेरा सौभाग्य है, मेरे जीवन का सौभाग्य है। और मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि आप इस स्वभाव, जो आपका स्वभाव होता क्या है कि कभी कभी परिस्थितियों के हिसाब से स्वभाव बदलता रहता है, लेकिन मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा कि आप जैसे हैं सहज सरल निर्भीक और मेहनती अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर आपका जो टास्क होता है, आपका लक्ष्य होता है, उसको आप प्राप्त करके ही रहते हैं। ऐसा मैंने देखा है आपके अंदर जो क्षमता है और जो आपकी ऊर्जा है वो प्रभु करे ऐसे ही रहे और आप अपना स्वभाव ऐसे ही रखें। हमारे जो भी स्टाफ आपको पूरे जिले का चार्ज मिलेगा, बहुत बड़े बड़े पदों पर आपको जाना है सर, तो कम से कम आप इस पुलिस परिवार को, चूंकि अगर परिवार में 4 लोग भी हैं तो 4 लोगों का स्वभाव अलग होता है, उनका रहन अलग होता है, उनके काम करने का तरीका अलग होता है, कर्म अलग होते हैं, उनके धर्म तो एक ही रहता है लेकिन कर्म उनके अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन परिवार के मुखिया को सभी को लेकर चलना होता है, तो ऐसे ही हमारा विभाग है। अब ये थाना एक छोटी इकाई है आपके पद के हिसाब से, लेकिन आपने मैं समझता हूँ काफी अनुभव किया है यहाँ रह के, उन्हीं के हम सबके बीच में रहना, खाना पीना, उठना बैठना। ये तो चिराग की बात हो गई और थोड़ा